नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजारा आपके चैनल डिफेंस हिस्ट्री जोन पर फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए नया चैप्टर क्लास 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने 3 लेसन आपको दिए हैं, वो ज़रूर देखें परसेंटेज के। जहां तक एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अपना 3 वीडियो में कंप्लीट है। ये क्वेश्चन अपन ऐसे जो टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। बात कर रहे हैं नया टॉपिक अनुपात और समानुपात। सबसे पहले मैं इसके आपको थ्योरम पढ़ाता हूँ। थ्योरम पढ़ाने के लिए सबसे पहली थ्योरम क्या होती है दोस्तों, बेसिक सी थ्योरम है, आपको समझना है। जैसे A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:4, और आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। पहला क्वेश्चन है A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 3:4, तो आपको ये बताना है। तो कैसे बताना है आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले A का अनुपात कितना है 2, B का कितना है 3 और B का फिर से यहाँ कितना है 3, तो इसको लिखने की जरूरत, खुद ही कितना है ये 3, तो यहाँ से C का अनुपात कितना हो जाएगा 4। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे अपन बात करें, जैसे कोई भी क्वेश्चन है A अनुपात B 3:4 और B अनुपात C 5:6, और आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। A का अनुपात कितना है 3, B का अनुपात कितना है 4, और यहाँ पर B का अनुपात कितना है 5 और C का अनुपात कितना है 6। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि A का अनुपात 3, B का अनुपात 4, B का फिर से अनुपात कितना 5, C का अनुपात कितना 6। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हल करने के लिए ये कितना है 4, खाली जगह दिखाई दे रही, तो यहाँ पर कितना 4। अब इधर आपने देखा, इधर तो यहाँ पर 6 है, इधर कितना है 5, तो खाली जगह बच गई। इधर कितना लिखना है आपको 5, और सीधा आपको क्या करना है मल्टीपल 15, ये कितना बनेगा 20 और ये कितना बनेगा 24। तो अपना आंसर आ गया 15:20:24। तो ऐसे आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आगे इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे की क्वेश्चन की बात करें, A अनुपात B 4:5, आगे B अनुपात C 6:8, और आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो दोस्तों। A का अनुपात कितना है यहाँ पे 4, B का अनुपात कितना है 5, यहाँ से B का अनुपात कितना है 6 और C का अनुपात कितना है 8। इसका मतलब आगे सिर्फ आपको इसको हल करना है। यहाँ पर कितना है 5। अब यहाँ पर जगह आपको खाली दिखाई दे रही है कितनी 5 अगर आपको खाली दिखाई दे रही तो इधर रिपीट करना है, इधर किसको रिपीट करना है 6 को। तो आपने रिपीट किया तो यहाँ कितना आ गया 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 6, और फाइनल क्या करना है सभी को मल्टीपल करना है। ये कितना बनेगा 24, ये कितना बन जाएगा 30 और ये कितना बन जाएगा 40। अनुपात कट रहा है तो काटेंगे, 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से 15 बार, 2 से 20 टाइम। तो अपना आंसर आ गया 12:15:20। अब आगे की बात करें दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन A अनुपात B 2:5, B अनुपात C 3:4। तो ABC का आपको अनुपात बताना है A अनुपात B अनुपात C। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर A का अनुपात 2 है, B का कितना 5 और यहाँ पर B का अनुपात कितना 3, यहाँ पर कितना 4, और सीधा सा आपको लिखना है इधर कितना रिपीट करना है 5, इधर कितना 3, और सभी को क्या करना है मल्टीपल। ये कितना बन जाएगा 6, ये कितना 15 और ये कितना बन जाएगा 20, और यही क्या है अपना फाइनल आंसर। तो आप इस बात को समझ पाए हो दोस्तों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर D को भी शामिल कर लिया जाता है। तो बने रहे आप हमारे साथ। अगर फेसबुक पेज पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और साथ ही दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आगे की बात करें, जैसे अपन यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले आप उसको समझो, उसके बाद में आप नोट करें।
आगे की बात करें अपन, जैसे डी को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, ए अनुपात बी 2:3, आगे बी अनुपात सी 3:5 या फिर 4:5। यहाँ आने के बाद ए अनुपात बी का कितना है 2:3, बी और सी का अनुपात 4:5 और यहाँ से सी अनुपात डी का अनुपात आ गया फिर से 3:4। और आपसे अब की बार पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया है दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एकदम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं और लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पता है कि ए और बी का अनुपात लिखना है 2:3, 2:3 लिख लिया और उसके बाद में क्या लिखना है आपको, बी और सी का अनुपात। बी का अनुपात कितना है 4 और सी का अनुपात कितना है 5। और यहाँ आने के बाद इसके बाद आपको क्या लिखना है, सी और डी का अनुपात। तो सी का अनुपात कितना 3 और डी का अनुपात कितना 4। सभी को सामने क्रम वाइज लिखना है। ए और बी का अनुपात 2:3, बी और सी का 4:5 और सी और डी का अनुपात 3:4। अब इसको रिपीट करना है। यहाँ पर क्या है 3, तो 3 को रिपीट करो, 3 और 3। यहाँ पर क्या है 4, इधर 4 नहीं है, फिर से रिपीट करो 4। अब यहाँ देखो आप, यहाँ कितना है 5, 5 को रिपीट करना है, यहाँ कितना आ गया 5। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है, इधर तो खाली जगह नहीं है। अब इधर 3 है तो खाली जगह, इस 3 को रिपीट करना है 3 और इधर भी कितना 3 और सभी को क्या करना है मल्टीपल। अगर आपको कोई संख्या कैंसिल करती हुई दिखाई दे रही तो उसको कैंसिल कर दो या फिर मल्टीपल करके आप इसको हल कर सकते हो। देखो यहाँ पर कॉमन क्या है 3 और 3 से 3 कट गया। और भी कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, अगर नहीं दिखाई दे रही तो आप इसको सीधा हल कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 गुणा 4 कितना 20। और अपना आंसर आ गया 8:12:15:20। एकदम आसान जो कि क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो दोस्तों। और बने रहे आप हमारे साथ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ई को भी शामिल कर लिया जाए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है इसी पार्ट का। जैसे ये पहला पार्ट है, इसको बेसिक समझाने के लिए मैं आपको अभी क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ दोस्तों, लेकिन बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। यहाँ आपको देखना है, जैसे क्वेश्चन आया 3:4, बी और सी का 4 या फिर 5:4। यहाँ से फिर से सी और डी का अनुपात आ गया 2:5 और यहाँ से आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आसानी से आप इस क्वेश्चन को दोस्तों हल कर सकते हो। यहाँ से ए का अनुपात कितना है 3, बी का अनुपात कितना है 4, फिर से बी और सी का अनुपात कितना 5 और सी का अनुपात कितना 4। इतना लिखने के बाद क्या बच गया सी और डी। तो सी और डी को भी शामिल करेंगे तो सी का अनुपात कितना 2 और डी का अनुपात कितना 5। यहाँ आने के बाद आपने सभी का बारे में आपको दिया हुआ है, आपने लिख लिया। लेकिन आपको यहाँ देखना है, इधर 3 है, यहाँ इधर कितना है 4। अब इस 4 को रिपीट करना है 4, फिर से कितना 4 रिपीट कर दिया आपने। अब इस लाइन में देखना है कि 5 और 4, इधर भी एक जगह खाली है तो इधर कितना 5 और इधर कितना 4 और इधर ओनली कितना बच रहा है 2। तो इस 2 को रिपीट करेंगे 2 और इधर भी कितना आ जाएगा 2। और यहाँ आने के बाद सभी को क्या करना है मल्टीपल। तो मल्टीपल करने के लिए सबसे पहले कॉमन चीज देखनी है आपको। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन तो आ रहा है 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ से 2 और 2, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। और आप इस क्वेश्चन को और आगे भी हल कर सकते हो, लेकिन इतना करने के बाद आप सभी को मल्टीपल कर दो। 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 4 20, 4 गुणा 4 कितना 16 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और गुणा 4 कितना हो गया 40। और अपना आंसर आ गया 15:20:16:40। ऐसे इस क्रम में आप क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। ई को भी शामिल कर लिया जाए तो आप कैसे कर सकते हो, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में।
मैं बिल्कुल आपके लिए जितना भी आपका सिलेबस है कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहें, एग्जाम में क्या आता है क्या पूछा जाता है वो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, न कि मैं आपको टफ क्वेश्चन करवा दिया और सिलेबस खत्म। नहीं दोस्तों, आपको वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आती है, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी सिलेबस की अपन बात करेंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। डिफेंस स्टडी चैनल को फिर से आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं ये चीज़। अब यहाँ से A अनुपात B का अनुपात फिर से देखो, ये क्वेश्चन आ जाए 3:4, 5:6, तो यहाँ से अनुपात लिख दिया मैंने 5:3, और यहाँ से D और E को भी शामिल कर लिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 2:3, तो सिर्फ आपको क्या बताना है, A B C D E का अनुपात बताना है। तो यहाँ से आसानी से बता सकते हो आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से A और B का अनुपात 3:4, 3:4 लिख दिया। अब C और D का अनुपात, B और C का अनुपात कितना है, 5:6। अब इसके बाद में C और D का अनुपात देखना है, C और D का कितना, 5:3। अब सिर्फ एक स्टेप आगे और बढ़ गए दोस्तों, क्या बढ़ गई, 2:3, तो 2:3। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको पता है इधर 4 दिखाई दे रहा है, 4 4 और 4, इधर क्या खाली जगह है, 5। अब इसके बाद में कितना बच रहा है, 6, 6 को रिपीट करना है, 6 इसके बाद में 6 रिपीट हो गया। अब इस लाइन में देखो आप क्या दिखाई दे रहा है आपको, इधर तो 3 आएगा और इधर कितना आएगा, 5, और इधर भी कितना आ जाएगा, 5। अब सिर्फ एक लाइन बच गई नीचे वाली, सिर्फ इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो सिर्फ 2 को रिपीट करना है, 2, इधर भी कितना, 2, और इधर भी कितना, 2, और सभी को क्या करना है, मल्टीपल। सभी को क्या करना है दोस्तों, इस लाइन को मैं सीधा लिखता हूँ दोस्तों, सभी को क्या करना है, मल्टीपल। तो मल्टीपल आराम से इसको कर सकते हो। जो भी आपको संख्या दिखाई दे रही है पहले तो उसको कैंसिल करो। तो कैंसिल करने के लिए आपको पता है, यहाँ से देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। यहाँ पर संख्या जो कैंसिल हो रही है, 2 से 2 काट दो, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, यहाँ से 2 से 2 टाइम कट गया, और सीधा इसको हल कर दो दोस्तों। 5 × 5 25, 25 × 3 75, 5 × 5 25, 25 चौका 100, 6 चौका 24 × 5 कितना, 120, 6 चौका 24, 24 × 3 कितना, 72, और आगे कितना आ गया, 3 3 9, या फिर देखो 6 दूनी 12, 12 नाम में 108। तो ये अपना आंसर आ गया, और आप इसको हल भी कर सकते हो। कोई संख्या कट रही है तो अपना जो आंसर आ गया 75:100:120:72:108। एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है, घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपको समझ में आ रही है ये चीज़, ये इसका बेसिक पार्ट, पहला पार्ट खत्म होता है। और इसमें अभी अपन थ्योरम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अलग से करेंगे, लेकिन बेसिक समझाना आपको बेहतर है। अगर बेसिक आपको क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन तो आप खुद में खुद कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपको आने वाले दिनों में ऐसे मेथड पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपने पहली बार देखे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। वो लेवल दूंगा वो जो एग्जाम में भी आता है और आपको हेल्पफुल रहे, और आने वाले कंपटीशन में, प्रतियोगिता में आप आसानी से इन क्वेश्चनों को मात्र 5 से 10 सेकंड में हल कर सको। ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक रटना है, ना इधर उधर की बातें, सिर्फ बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और लॉकडाउन में आप अच्छी तरीके से इस चीज़ों को पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं, कहीं कोचिंगें नहीं चल रही। चैनल खूब है दोस्तों, मार्केट में आपको पता है कि कोर्स मिलते हैं जो पैसे में भी मिलते हैं, और YouTube में काफ़ी भंडार है आपको पता है। लेकिन आपको वहाँ सीखने के लिए कुछ चीज़ मिल रही है फ्री में, तो आप उसको ज़रूर देखें दोस्तों। सभी टीचर सही पढ़ाते हैं दोस्तों, ये सभी मायने में मैं मान लेता हूँ, क्योंकि कोई कोर्स बेचते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है कि आपको
अच्छी तरीके से तैयार करें, आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं जॉब पर रहो। तो दोस्तों इस बात को समझो आप, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आगे इसका मतलब पार्ट 2 इसमें आता है थ्योरम में, जो मैं आपको समझाता हूं। जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ABC का मान आपसे पूछ लिया जाता है a अनुपात b अनुपात c। आसानी से आप बता सकते हो। जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले 2 3 4 का एलसीएम लेना है। तो कितना आता है दोस्तों 12, इसका एलसीएम कितना आ गया 12। तो यहाँ पे सभी को 12 से भाग लगा दो आप। कितने से भाग लगा दो 12 से भाग। इसमें भी कितने का भाग लगा दो 12 का, इसमें भी कितना 12 का भाग। तो 12 का भाग लगाने से ये कितने टाइम कट गया 6 बार। ए का अनुपात कितना आ गया 6। यहाँ से कितनी टाइम कट गया 3 बार। बी का अनुपात 4 और सी का अनुपात कितना आ जाएगा 3 टाइम कट गया। तो ABC का अनुपात आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों। आपको समझ में आया है? या फिर देखो दोस्तों कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। 2a बराबर 3b बराबर 4c। ABC का अगर आपसे अनुपात पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, जब a का अनुपात निकालना है तो इन दोनों का गुणा करना है। 4 3 12। b का अनुपात, b को छोड़ दो, 4 दूनी 8। c का अनुपात, c को छोड़ दो, 3 दूनी 6। तो अनुपात फिर से 12 अनुपात 8 अनुपात 6 आ गया। कट रहा है 2 से 6 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम। अनुपात कटे उतना ही क्या है अच्छा, और वही क्या होता है अपना आंसर। ये भी आंसर सेम है लेकिन अनुपात कट रहा है क्योंकि अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जैसे आगे दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे 2a बराबर 3b। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि a अनुपात b। आगे जो आ जाए क्वेश्चन, मान लो कि 2a बराबर 3b बराबर 5c। a b c का अनुपात बताओ। अगला क्वेश्चन आ जाए, आसानी से आप इन क्वेश्चन को बता सकते हो दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 2a बराबर 4c बराबर 5c। a b और c का अनुपात बताना है आपको। किसका अनुपात बताना है? a अनुपात b अनुपात c। आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो दोस्तों। 2a बराबर 3b, यहाँ पर a अनुपात b पूछा जा रहा है, और यहाँ से क्या पूछा जा रहा है आपसे ABC का अनुपात, और इसमें भी क्या पूछा जा रहा है ABC का अनुपात। तो इन क्वेश्चनों को आप मात्र 5 से 6 सेकंड में हल कर सकते हो। एक बार इन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो दोस्तों। हाँ, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए हो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आप इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 6। कितना आता है 6। 6 का भाग लगा दो यहाँ पे, 6 का भाग यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा? a का अनुपात 3 आ गया। b का अनुपात कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से 3 टाइम कट गया, और ये कितनी टाइम कट गया 2 टाइम। तो अपना आंसर आ गया कितना 3 अनुपात 2। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन 2a 3b 5c। जैसे आपने इनका एलसीएम लिया, 5 3 15, 15 दूनी 30, इसके बराबर में कितना रख दो 30, और अपना आंसर आ जाएगा। तो 30 रखने के बाद a का मान कितना आ जाएगा? 2 का भाग लगाएंगे तो 15। यहाँ पर b का भाग इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और आगे यहाँ पर कितनी टाइम कटे गए 5 6 30। तो अनुपात आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। आसानी से इन क्वेश्चन को बता सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो आपको खुद को करना है और कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको अप्रोच मालूम होनी चाहिए। अगली अप्रोच क्या आती है दोस्तों, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको आप रब कर देता हूँ दोस्तों।
तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें जो क्या आता है देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आसान क्वेश्चन है जो कि आप मात्र बता सकते हो, लेकिन आपको मालूम हो भी होगा, नहीं भी मालूम है तो मैं आपको समझाता हूँ। A अनुपात B 1/2 1/3 और A अनुपात B पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है A अनुपात B अनुपात C 1/3 1/4 और 1/5, ये दोनों क्वेश्चन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ये क्या है अंश, ये क्या है हर को उठाने के लिए आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, और सभी को आपको गुणा करना है 6 से। इसका भी गुणा 6 से और इसका भी गुणा कितने से 6 से। जब आप 6 से गुणा करोगे तो ये कितनी टाइम कट गया 3 टाइम। A का अनुपात कितना आ जाएगा 3, ये कितनी टाइम कट गया 2 टाइम, तो B का अनुपात कितना आ गया 2। तो यहाँ से A अनुपात B कितना आ गया 3/2। क्या करना है दोस्तों 6 से मल्टीपल करना है, तो सीधा सिंपल रेशियो आ गया 3/2। तो यहाँ आगे देखो, यहाँ पर एलसीएम 5 × 4 × 3, इनका जो एलसीएम कितना होता है 66। तो सभी को गुणा करना है 66 से, इसका गुणा 66 से, इसका गुणा 66 से और इसका भी गुणा कितना से 66 से। जब 66 से गुणा करो तो ये कितनी टाइम कट गया 20 टाइम। A का अनुपात कितना आ गया 20, क्योंकि ये कितनी टाइम कट गया 20 बार, और ये कितनी टाइम कट गया 15 बार। तो B का अनुपात कितना आया यहाँ से, B का जो अनुपात आ गया कितना 15, ये कितनी टाइम कट गया 12 × 5 = 60। तो C का अनुपात कितना आ गया यहाँ से 12, तो अनुपात आ गया 20:15:12। आसानी से इन क्वेश्चन को बता सकते हो दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है बेहतर तरीके से। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए और लिखता हूं दोस्तों, जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है और इसी पार्ट को यहीं ख़त्म करना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 3 जो थ्योरम आती है। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद को करने के लिए देता हूँ और कमेंट्स बॉक्स में आपको उसका जवाब देना है ज़रूर, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। सबसे पहला एकदम आसान क्वेश्चन है इसी टाइप में जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। A अनुपात B 2/3, B अनुपात C 4/5। आगे जो क्वेश्चन है C अनुपात D 5/7, और आपको क्या बताना है दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और इसका आंसर जो भी आए कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ में हमारे साथ बने रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय दोस्तों, मिलते हैं।